हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हम देखने वाले हैं आज मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना। तो हमारे मध्य प्रदेश में नदी जोड़ो परियोजना कौन कौन सी है और कहाँ पर है, उन नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है, वह नदियाँ कहाँ पर किस समय और कब मिलाई गई थी, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना में है हमारे पास दो नदी जोड़ो परियोजना है, दो लिंक परियोजना है। वह कौन सी है? तो वह है सबसे पहले केन बेतवा लिंक परियोजना। यह भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यह कौन सी है? भारत की सबसे पहली नदी जोड़ो परियोजना है। क्लियर हुआ? अब यह नदी जोड़ो परियोजना है, यह केन और बेतवा की लिंक परियोजना है। तो देखिए, बेतवा नदी कुमरा गांव से निकली और केन नदी यहाँ से निकली है और यह जाकर इधर यूपी में मिल गई है। लेकिन यह केन बेतवा लिंक परियोजना का आखिर मेन मकसद क्या है? तो आप लोगों को पता है, इधर बुंदेलखंड वाला इलाका जो है यह पूरा ही सूखा क्षेत्र है। क्लियर हुआ? अब इस सूखे क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए बेतवा और केन लिंक परियोजना को जोड़ा गया है। किस प्रकार जोड़ा गया है? तो यह एक नदी के माध्यम से, एक नहर के माध्यम से यह बेतवा और केन नदी को जोड़ा गया है। यह बुंदेलखंड वाला इलाका जो है, इधर का जो पूरा बुंदेलखंड वाला इलाका जो है, यहाँ पर हमेशा आपने देखा होगा एक मानचित्र तरीके से बना हुआ आता है कि एक पूरी जमीन पूरी सूखी हुई पड़ी रहती है और उसमें बीच में पूरी दरार सी होती है। उसके ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने सर पर हाथ रखे हुए इस प्रकार से बैठा हुआ होता है ना? तो ये आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, शायद न्यूज़पेपर में देखा होगा या टेलीविज़न में देखा होगा। तो आपने देखा होगा कि ये बुंदेलखंड वाला इलाका पूरा सूखा क्षेत्र है। यहाँ पर इस सूखे क्षेत्र में जो जमीन हमारी भूमि है, बंजर भूमि है जिसको कहा जाता है, बंजर भूमि, जो पूरी भूमि में दरार पड़ गई है, बुजुर्ग व्यक्ति अपने सर पे हाथ रखकर बैठा हुआ है, तो वहाँ पर खेती करना भी बड़ी मुश्किल होता है। क्लियर? बात करें खेती की तो भूमि जो है पूरी बंजर हो गई है। बात करें पानी की तो पानी भी वहाँ पर बहुत कम मात्रा में पानी होता है। ये आप लोग पता है कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है, तो वहाँ पर पानी भी बहुत सबसे कम है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर बेतवा और लिंक परियोजना जोड़ा गया है। तो बेतवा नदी यहाँ से इधर साइड से और केन नदी को बीच में एक नहर के माध्यम से जोड़ा गया है, जो कि अपने जल की आपूर्ति करेगा और वहाँ पर आइट साइड का जो इलाका है, आइट साइड का जो क्षेत्र है, वह भी हरा भरा रहेगा। क्लियर हुआ? और वहाँ की भूमि को भी पर्याप्त तरीके से पानी मिल पाएगा और वहाँ अच्छे तरीके से खेती हो पाएगी। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से इस सारी परेशानियों को देखते हुए सरकार ने बेतवा और लिंक परियोजना को जोड़ा गया था। क्लियर हुआ? तो ये अपन ने देखा बेतवा और केन लिंक परियोजना। अब हम बात करें पहली, ये बेतवा लिंक परियोजना पहली भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। बेतवा नदी और केन नदी की भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी। अब हम बात करें नर्मदा नदी की, तो दूसरी परियोजना जो है हमारी नर्मदा और शिप्रा लिंक परियोजना है। यह नर्मदा नदी अब अनूपपुर जिले के अमरकंटक, पुष्पराजगढ़ तहसील के अमरकंटक कस्बे से निकलकर इधर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। यहीं पर बात करें, यह जो क्षिप्रा नदी है, यह क्षिप्रा नदी एक लिंक परियोजना के माध्यम से जोड़ा गया है। वह किस प्रकार? तो देखिए, जैसे ये ऊपर वाला ये क्षिप्रा नदी, ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, यह जो पॉइंट है, यहीं से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। यह क्षिप्रा नदी इंदौर जिले के एक उज्जैनी गांव है। कौन सा? उज्जैनी गांव। उज्जैन जिला अलग है और उज्जैनी गांव अलग है। तो यह उज्जैनी गांव से, इंदौर जिले के उज्जैनी गांव से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। क्लियर हुआ? यहाँ से उद्गम होते हुए यह यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ चंबल नदी में इधर मिल जाती है। यहाँ क्या है? चंबल नदी में है। क्लियर हुआ? तो यह चंबल नदी में मिल जाती है। अब उज्जैन और इंदौर जिले के बीच में ही एक जिला और है। वह कौन सा है? तो वह है हमारे पास कौन सा? देवास जिला। कौन सा जिला है? देवास जिला।
यहाँ उज्जैन के पास में जो उज्जैनी गांव में क्षिप्रा नदी का यहाँ से उद्गम हुआ, यहीं से यहाँ पर जो पॉइंट अपन ने मिलाया है, यह नर्मदा नदी इधर गुजरात के साइड बहती हुई चली जाती है और यह क्षिप्रा नदी जब नीचे से आती है तो यहाँ पर एक बड़वाह नामक क्षेत्र में, कहाँ पर, एक बड़वाह नामक क्षेत्र पर 115 किलोमीटर के दूर, यहाँ बात करें अपन इसका उद्गम स्थल की, यह जो बड़वाह नामक क्षेत्र है इसके उद्गम स्थल की बात करें तो यह क्षिप्रा नदी का जो उद्गम स्थल है वहां से 115 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़वाह नामक क्षेत्र है, बड़वाह नामक स्थान है। इतनी 115 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह नर्मदा नदी में इसे जोड़ दिया जाता है, किसको, क्षिप्रा नदी को। यह क्षिप्रा नदी नर्मदा नदी में जोड़ दिया गया है तो यहाँ पर भी पर्याप्त तरीके से पानी और भूमि पूर्ण तरीके से हमारी संचित हो जाती है और इस प्रकार से अपन ये देख सकते हैं। क्लियर हुआ। अब ये नर्मदा और शिप्रा लिंक परियोजना की बात करें तो यह नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना कब जोड़ी गई थी, तो यह जोड़ी गई थी 21 नवंबर 2012 को। कब जोड़ा गया था, 21 नवंबर 2012 को इस नदी नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना को जोड़ा गया था। अब बात करें इसके अपने लोकार्पण की, तो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना का जो लोकार्पण हुआ था उन्होंने किसने किया था, तो वह किया था लालकृष्ण आडवाणी जी ने। किसने किया था, लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा यह नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना को जोड़ा गया था। क्लियर हुआ। यह अपन ने देखा अपन ने केन बेतवा लिंक परियोजना और नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना, ये अपन ने दोनों चीज़ों को देख चुके हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों लिंक परियोजना, मध्य प्रदेश की नदी जोड़ो परियोजना आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आई हो, कुछ परेशानियां हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं और आप कुछ अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं। मैं उस तरीके से आप लोगों को पढ़ाने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। क्लियर हुआ। और हाँ, अभी तक यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। कि शेयर क्यों करिए, क्योंकि जिस व्यक्ति तक इस वीडियो की आवश्यकता हो, जिस व्यक्ति को इस वीडियो की आवश्यकता हो, उस व्यक्ति तक यह क्लास पहुंच सके और वह अपने सक्सेस आसानी से पा सके। तो धन्यवाद और मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू, वेल डन।